आप देख रहे हैं टुडे न्यूज इंडिया, जहां आवाज भी जनता की है और सवाल भी जनता के। आज पूरे देश की बड़ी खबरें पर नजर डालेंगे, वो खबरें जिन्हें बड़े चैनल अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन टुडे न्यूज इंडिया हमेशा सच सामने लाता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताइए आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि जनता की ताकत ही टुडे न्यूज इंडिया की पहचान है। मुख्य समाचार शुरू होते हैं। मायावती का बड़ा बयान। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, देश में मतदान बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर ईवीएम का इस्तेमाल हो तो सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य हो। साथ ही उन्होंने एसएसीआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की, ताकि गरीब मतदाताओं के नाम ना छूटें। राहुल गांधी बनाम सरकार। राहुल गांधी ने संसद में आरोप लगाया कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। चुनाव आयोग समेत कई संस्थाएं उनके नियंत्रण में हैं। ये सुनते ही सत्ता पक्ष में जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ने राहुल गांधी को विषय पर रहने का निर्देश दिया। कर्नाटक में टीपू जयंती विवाद। कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती को लेकर फिर विवाद। कांग्रेस विधायक की मांग पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष ने कहा, कांग्रेस चाहे टीपू जयंती मनाए या किसी और का जन्मदिन, जनता सब देख रही है। वंदे मातरम पर नया विवाद। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा, आजादी के वक्त जो लोग अंग्रेजों से नजदीक थे, आज वे वंदे मातरम की बात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में फर्जी पेपर लाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा निवेश। सत्य नडेला ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद घोषणा की। राहुल गांधी के और सवाल। राहुल गांधी ने पूछा, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सीजेआई को क्यों हटाया गया? क्या प्रधानमंत्री को सीजेआई पर भरोसा नहीं? इंडिगो एयरलाइंस पर कार्रवाई। उड़ानें रद्द होने के मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो को 10% ऑपरेशन कम करने का आदेश दिया। एयरलाइन रोज 215 उड़ानें कम चलाएगी। पंजाब की महिला की किस्मत चमकी। फरीदकोट की एक खेत मजदूर महिला को लगी 1.5 करोड़ की लॉटरी, लेकिन रंगदारी के डर से घर छोड़ना पड़ा। पुलिस ने सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सोने चांदी की कीमत गिरी। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1000 रुपये गिरा, चांदी 4500 रुपये सस्ती हुई। कारण, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता। अवध ओझा ने राजनीति छोड़ी। फेमस टीचर अवध ओझा ने कहा, उनकी थ्योरी मजबूत थी, लेकिन राजनीति का प्रैक्टिकल कमजोर है, इसलिए राजनीति छोड़ दी। दिल्ली में ओपन बर्निंग पर सख्ती। दिल्ली सरकार ने खुले में कूड़ा जलाने पर 5000 रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि यूपीए सरकार में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री करते थे। महाराष्ट्र में गठबंधन बैठक। फडणवीस और एकनाथ शिंदे की 1.5 घंटे मीटिंग। नगर निगम चुनाव साथ लड़ने पर सहमति बनी। राहुल गांधी का फिर आरएसएस पर हमला। उन्होंने कहा, आरएसएस बराबरी नहीं, हायरार्की में विश्वास करती है और संस्थाओं पर कब्जा करना उसका प्रोजेक्ट है। एआईएमएम ने हुमायूं कबीर का प्रस्ताव ठुकराया। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव बोले, अब कांग्रेस में सुधार आ गया है। उन्होंने भी बैलेट पेपर की मांग दोहराई। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी का तंज। चुनाव आयोग की सफाई बीजेपी दफ्तर से लिखी हुई लगती है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बाबरी मस्जिद विवाद में 70% योगदान बीजेपी का है, साथ ही एसएसीआर प्रक्रिया बढ़ाने की मांग। अखिलेश का हमला। गोवा कांड। तंज। गोवा में भी लोग भाग गए। यूपी के कफ सिरप मामले में भी आरोपी भागे, लेकिन बुलडोजर का ड्राइवर ही भाग गया। अमित शाह और विपक्ष। वंदे मातरम बहस। केजरीवाल का गुजरात दौरा। उन्होंने आरोप लगाया, किसानों पर लाठीचार्ज और झूठे केस बीजेपी सरकार की देन है। सोनिया गांधी का संदेश। 79वें जन्मदिन पर उन्होंने कहा, वंदे मातरम, जिसे बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी की सख्त टिप्पणी। कानून जनता को परेशान करने के लिए नहीं बनते। इंडिगो मामले में तुरंत कार्रवाई का निर्देश। अजमेर शरीफ पर हाईकोर्ट की फटकार। सरकार को कहा, बिना कारण बताओ नोटिस दिए आप बुलडोजर नहीं चला सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।